और वो जो बैंक कार्ड मैंने लियो फैमिली को दिया था उसका पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है और उनका असली पासवर्ड उन्हें नहीं पता और वो उनसे पैसे भी नहीं निकाल पाएंगे। मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ ना। दीदी आप वाकई बहुत होशियार हो। ये फैन, कुछ सालों पहले तुम्हारी वजह से ही मुझे प्यार का एहसास हुआ है। उस बेकार घर में सिर्फ आप ही थी जिन्होंने मुझे समझा। जब मैं अकेली होती थी और बेसहारा महसूस करती थी तो आपने ही मेरा साथ दिया। आप फिक्र मत करेंगा, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तो आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये फैन, चलो शादी कर लेते हैं। देखो मैं इसे साथ ही ले आई हूँ। वाह क्या शूशू, उसे पहले से ही अंदाजा था कि एक दिन ऐसा होगा, इसलिए पहले से ही ये सब तैयार रखा था। शूशू तुमने पूरे 3 साल मेरी रक्षा की, अब मैं जाग गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें बनाऊंगा दक्षा की पहली फर्स्ट लेडी। ये फैन, अगर तुम राजी हो तो हाँ में सर हिलाओ, हम जल्दी शादी कर लेते हैं। मैं दीदी से शादी करूंगा, मैं दीदी से हमेशा के लिए एक साथ रहूंगा। चलो लाइसेंस बना लेते हैं। यंग मास्टर, अब हम क्या करें? यंग मास्टर, हम इतना जलील हुए हैं, क्या आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? कैसे छोड़ सकता हूँ? पूरा जियांगजो उठा दूंगा, इसे ढूंढ कर चकनाचूर कर दूंगा। तुम्हें पता है याओ याओ, मैं बीजिंग के यंग मास्टर का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उनसे पता कराऊंगा कि ये भला आदमी है कौन, और एक बार पता चल जाए तो इसे मैं बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। यंग मास्टर, आप बीजिंग की 4 फैमिलीज को जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, तुम फिक्र मत लो। मैं उनका बहुत पुराना और नजदीकी दोस्त हूँ, उसे ढूंढकर मैं खत्म कर दूंगा। अरे याओ याओ, क्या इसमें सच में 10 अरब थे? अगर वो 10 अरब हमें मिल जाए तो हमारी लियू फैमिली भी जियांग याओ की 3 फैमिली में आ जाएंगे। पापा, आप पागल हो गए हैं क्या? वो कार्ड जरूर फेक है, उसके पास 100 करोड़ कैसे हो सकते हैं? और फिक्र मत करें, हमारे पास भी 50 लाख का कार्ड है। तो फिर इंतजार किस बात का? वो कमीनी कहीं पैसे निकाल ना ले। पासवर्ड वो बेवकूफ यी फैन का बर्थडे है। वैसे पापा, यी फैन का बर्थडे क्या था? मुझे क्या पता? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे इस बेवकूफ का बर्थडे कैसे पता हो सकता है? ओह, तो अब समझ आया, शूशू ने जानबूझकर यह कार्ड दिया। शूशू बहुत चालाक है। अब तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जब तक मैं लिन यूरू जिंदा हूँ, तुम दोनों को चैन से नहीं जीने दूंगी। अब जल्दी से उन दोनों को ढूंढ के लाओ। आखिरकार हम दोनों की शादी हो गई। अब हम दोनों एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं। वाइफ। चलो घर चले। ये वही घर है जो मैंने पैसे जोड़कर चुपके से खरीदा। थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं जब ज्यादा पैसे कमा लूंगी तो इससे ज्यादा बड़ा ले लूंगी। ठीक है? बहुत बड़ा घर है। तुम जाओ वहाँ पर जाकर बैठो, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर कंपनी देखते हैं। ठीक है? हेलो बॉस, आपके पास 2 चॉइसेस है। पहला, आपकी वाइफ कपड़े बदल रही है, क्या आप उसे चुपके से देखना चाहेंगे? दूसरा, या बेवकूफ बनकर रहना। अरे अरे सिस्टम, चुपके से देखना क्या होता है? वो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है। मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ। मैं ये फैमिली का हीरो हूँ। मैंने कितनी औरतें देखी हैं, लेकिन मेरी वाइफ की ब्लैक स्टॉकिंग और लंबी टांगे सच में सबको पीछे छोड़ देती हैं। क्या ये फैन मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था? अरे तुम क्या सोच रही हो? वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो ना समझ है, उसे भला कैसे पता हो सकता है? और वैसे भी वो मेरा हस्बैंड है, अगर वो देख भी ले तो क्या जाता है? हबी, यहाँ आओ। आ जाओ। क्या तुम्हें यहाँ आने से डर लग रहा है? नहीं 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 नहीं। अच्छा तो ठीक है, तो यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। ठीक है। लगता है पागल होने का भी कुछ फायदा है यार।
यस। बॉस, आपको बधाई हो, आप अपने मिशन में कामयाब रहे। ये शोजी। जिंग शो में कौन है जो बारिशों को इतना पीट सकता है? मजाक मत उड़ाइए सर। और वैसे भी मैं आपके सामने बेशौक कैसे कहलवा सकता हूँ? मैं तो बेनाव हूँ। मैं तो अभी नया नया ही अमीर बना किसने हूँ। पीटा है? मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। ये शव सर एक पागल है, नाम है ये फान। उसने मुझे बहुत मारा, यहाँ तक कि मेरे मंगेतर को भी पीटा। अगर वो चाहता नहीं ना, मैं उसे बहुत ज्यादा पीटता। ये फान, तुम गलत तो नहीं हो? मैं गलती हूँ, वो पक्का ही फान ही है। यांग शाओ का वो पगला मशहूर दामाद। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, यही है जिसने मुझे मारा था। कमीना। वो नहीं मरा? ये शो की फोटो आपके पास क्या कर रही है? कहीं ये कोई बहुत बड़ी शख्सियत तो नहीं? वो सच में एक बड़ी शख्सियत है। पिछले जमाने में छोटी सी उम्र में अपनी अकेली ताकत से उसने ये फैमिली के दक्ष के चारों खानदानों में से एक बनाया और बाकी तीनों खानदानों को इतना दबाया कि वो सर उठा ना सके। मेरे पिताजी की मौत के बाद ये फैमिली का मुखिया मैं बन गया। ये फैन ये फैमिली से है। अरे ये शाव सर, मुझे से पागल की आंखों में धूल थी। मुझे उससे नहीं लड़ना था। मैं अभी उससे सर झुका के माफी मांगता हूँ। बस करो, तुमने गलती नहीं की। तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। सर ये शाहू, मैं भला उस बड़े शख्सियत से किस तरह लड़ूं? मेरे मरने के बाद मुझे जमीन तक नसीब नहीं वो तो होगी। एक पागल है, एक ऐसा कुत्ता जिसे मैंने घर से निकाल दिया। उसमें कैसी बड़ी शख्सियत? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें केवल बचाऊंगा नहीं बल्कि तुम्हारी मदद से उसे मार दूंगा। शुक्रिया सर, मैं आपके हर हुक्म का इंतजार करूंगा। यही शाहू, मैं आपका ये कर्ज कभी नहीं भूलूंगा। जाओ, ये शो की मौजूदा लोकेशन को ढूंढकर बारिशों के साथ मिलकर उसे खत्म कर दो। जी ठीक है सर। ये फैन, तुम मर क्यों नहीं गया उस वक्त? अब जिंदा होकर क्या करेगा? फिर से मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि मुखिया की कुर्सी सिर्फ मेरी है। ये तुम क्या कह रही हो? यीशु ग्रुप पर बे और लियू ने सारे एम्प्लॉयज पर कब्जा कर लिया और वो सारे एम्प्लॉयज को ले गए हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अभी मुझे अभी कंपनी जाना होगा, तुम मेरा घर पर इंतजार करना। मुझे नहीं जाना, नहीं, मैं दीदी के साथ जाना चाहता हूँ, साथ जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें साथ ले चलती हूँ, लेकिन जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा, ठीक है? दीदी चलो चलो। चलो। मैनेजर वैंग, आप प्लीज मत जाएं। अगर आप ऐसे ही चले गए तो मैं कैसे इस कंपनी को चलाऊंगी? मैं आप लोगों की सैलरी बढ़ा देती हूँ। सैलरी बढ़ाओगे? कितना दे पाओगे? वैसे भी लियू कॉर्पोरेशन जो दाम दे रही है तुम उससे थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। सेंगी, क्या आप भी जा रहे हैं? मैंने तो कभी आपके साथ बुरा नहीं किया। चेयरमैन, लियू फैमिली और बे फैमिली ने बैन लगा दिया है। जो कोई भी शू ग्रुप में रहेगा उसे टारगेट किया जाएगा। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, मेरे बाल बच्चे हैं, इसलिए आई एम सॉरी। दीदी सारे एम्प्लॉयज चले गए हैं। अब यीशु ग्रुप सच में खत्म हो जाएगा और मैं फ्यूचर में भी बड़ा घर नहीं बना पाऊंगी और मैं तुम्हें भी खुश नहीं रख पाऊंगी। लिव फैमिली, बाय फैमिली, मैं एक बार तुम्हें छोड़ चुका हूँ। सोचा भी नहीं था तुम फिर मेरी बीवी को सताने की हिम्मत करोगे। होस्ट, यूशी ग्रुप डूब रहा है। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस ग्रुप को बचा लें या आप इसके कर्जे में डूब जाएंगे। अब आपका फैसला है, आप जो चाहे करना चाहें। बस कचरे का ढेर था, चला गया तो चला गया। दीदी कचरा खूबसूरत। दीदी मैंने इस कंपनी को बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचाया। दीदी डरो मत, तुम्हारे पास मैं हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे फिर से हौसला दिया। मैं इस कंपनी के लिए और एम्प्लॉयज ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने शेयर्स ही क्यों ना देने पड़े। लेकिन लियो और बे फैमिली ने जो इस कंपनी के साथ किया है, पता नहीं कोई
हमारे लिए काम करेगा या नहीं। हम करेंगे। आप लोग यहाँ ये ग्रुप की चीफ स्ट्रेटेजी एडवर्टाइजर सू एंड रैन अपने एम्प्लॉइज के साथ मिलकर यहाँ आपके साथ काम करने के लिए आई है। हमें आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को जानती हूँ, आप वो टॉप लेवल की ये ग्रुप की टीम है ना, लेकिन आप लोग यहाँ कैसे आए? मेरी तो इतनी छोटी सी कंपनी है। मैं श्योर, आप इसकी फिक्र मत करें। हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ देंगे। अगर आप चाहें तो हम आज से काम करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, मैं भी राजी हूँ, लेकिन शायद मैं आपकी सैलरी का इतना बोझ नहीं उठा पाऊंगी। मैं श्योर, आप इसकी फिक्र मत करें। हम पैसों के बिना भी यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैं हमेशा आपकी मदद करूंगी। मैं श्योर, आप बहुत अच्छी हैं। अब देख क्या रहे हैं? चलो सब काम पर चलो। आपका बहुत शुक्रिया मिस्सू। पति, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये फैमिली के लोग मेरी मदद करने के लिए क्यों आए? तुम्हारा नाम भी तो ये से शुरू होता है। क्या तुमने तो नहीं ये सब? शुक्र है तुम पागल हो, वरना वो फैमिली तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही होती। अगर तुम उन्हें मिल जाते तो हम दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते थे। मिस्सू बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे उनके इस एहसान का बदला चुकाना होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आज से मैं इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत करूंगी ताकि आने वाले वक्त में मुझे किसी की जरूरत ना पड़े। मेरी बेबी कितनी मेहनती है। वाह वाह वाह। बेशाओ, शुक्र है तुमने उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज ले लिए, वरना मैं तो डर गई थी कि पता नहीं हमारा क्या होगा। हमने ना ही उनकी एम्प्लॉय छीने हैं बल्कि बैन भी कर दिया है। अब देखते क्या करते हैं। आज की ताजा खबर, ये फैमिली की शू एंड रैन ने अपने सारे एम्प्लॉयज को जमा करके अपनी कंपनी में शामिल कर लिया है और उनका ये दावा है कि वो इस कंपनी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगी और इस कंपनी के मार्केट के रेट भी बहुत तेजी से ज्यादा ऊपर जा रहे हैं। शोन यारान शू ग्रुप में शामिल हो गई, इतनी छोटी सी कंपनी में। ना ही उसकी सालाना सैलरी बिलियंस में है। क्या वो छोटी सी लियू शूज की मंथली पेमेंट दे भी पाएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? वो शू एंड रैन इतनी जल्दी कंपनी के एम्प्लॉयज कैसे जमा कर सकती है? बेशाओ, अब हम क्या करें? आप ये शाओ के दोस्त है ना, तो आप उन्हें इन्हें जल्दी से खत्म कर दे। मैं क्यों घबराऊं? जब तक वो यंग शू में है ना, मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। वो शू यारान भी क्या कर लेंगी? हुक्म जारी करो और पे फैमिली की पूरी पावर इस्तेमाल करो और ये शू ग्रुप को कुचल दो। दीदी, मैं चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, आज रात आप मेरे साथ सोएं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम अब बड़े हो चुके हो, तुम्हें अब खुद सोने की आदत डालनी चाहिए। नहीं, मैं रात को खुद सो जाता हूँ। मैं खुद सो जाऊंगा। मैं डरता हूँ, मुझे डर लगता है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं फिर रात को तुम्हारे साथ सोऊंगी। छोटे, क्या तुम्हें मैं नहीं संभाल सकता? चलो। चेयरमैन बे और लियो ने हमारी कंपनी पर बहुत ज्यादा नकली आरोप लगाए हैं और हम पर इल्जाम लगाया है कि हमने नकली प्रोडक्ट्स बनाई हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी लॉन्गटेंग ग्रुप ने यीशु ग्रुप को हटाने का ऑर्डर दिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी सालों की मेहनत मैं ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। जल्दी से सेलिब्रिटीज को लेके आओ और पीआर प्रोडक्ट शुरू करो। लेकिन चेयरमैन, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। कोई भी सेलिब्रिटी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है और जिंगजू के सारे पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं और पेनल्टी देने का कह रहे हैं। मुझे समझ आ गई है, ये $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है और इसमें लॉन्गटेंग ग्रुप भी शामिल है। मैं तब तक कोई रास्ता ढूंढती हूँ, आप उन्हें संभाल कर रखो। जी ठीक है। मुझे अभी जरूरी काम के लिए जाना है, तुम सो जाना, मेरा इंतजार करना। बाय फैमिली, लुई फैमिली बार बार मेरी राह की रुकावट बन रही है। आज हम इसका फैसला करेंगे। हेलो, और उन 3 टॉप लेवल के सुपरस्टार से कांटेक्ट करो और उन्हें ब्रांड के बारे में बता दो। याद रहे, सबसे टॉप लेवल वाले। नहीं,
अरे बेवकूफ ये फैन, तुम तो बहुत बेवफा निकले। तुम तो हमें भूल ही गए और आज बीवी बनाने के लिए बुला रहे हो। हाँ ना, तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने 3 साल तक लियो फैमिली में दामाद बन के बताए। अरे ये फैन, अगर तुम इतना ही अकेला महसूस करते हो तो एक रात मेरे साथ तुम। तुम्हारी बदतमीजी तो देखो। अरे अब बस भी करो, ये फैन ने हमें एक जरूरी काम के लिए बुलाया है। तुम दोनों की ये लड़ाई बाद में चलती रहेगी। मेरी प्यारी बहनों, फैन भाई तुम्हें भीख मांग रहा है।